मेरा नाम आशीष अग्रहरी, मैं एशिया टेलीकॉम से 28 जून बैच से आज मैं क्वालकॉम सीपीयू के एमएमसी चेंज प्रोसेस को दिखाऊंगा लाइव। मेरे पास एक बोर्ड है जिसका एमएमसी मतलब ख़राब था, फिर मैं उसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा। ख़राब थी उसके लिए सबसे पहले हम आईसी को कनेक्ट करेंगे यूएफआई बॉक्स से। ये आपने कंफर्टेबल ले लिया है? यस सर, कंफर्टेबल और आरपीएम भी क्लीन आईसी ले लिया है। फिर मैं उसको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर हम आईसी को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए आईसी मेरा 8 बिट पे कनेक्ट हुआ है और इसका जो है प्रोडक्ट नेम ओके है और सीरियल नंबर भी ओके है, सीआईडी और सीएसडी भी हमारा ओके है और ये हमारा आरपीएम भी यहाँ ये आरपीएम भी क्लीन है इसका। और फिर इसमें अभी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, अभी हम इसको क्वालकॉम के लिए राइट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ESD CSD राइट करेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हुआ है कि नहीं। देखिए इसमें जो है ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया है मेरा क्वालकॉम के लिए। अब इसके बाद हम आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे। ये ओपन कैसे होगा? कैमरा खोलिए, 6 सर में सीधा लाइट नहीं मन क्लीन करना ऊपर से। आप पहले अपना सेट करो फिर क्लीन करो। अब ऊपर साफ करो। आपका क्लियर है? ठीक। फ्लक्स ये इसको ऐसे रखो दोनों ऐसा है, देते बन जाएगा। ठीक है, दिखाइए पहले ये से थोड़ा सा नीचे कर लीजिए हल्का सा। हमने इसमें एमएमसी को फिक्स कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे ऑटो पोर्ट बन रहा है या फिर रेडियल पोर्ट बनेगा। जी अब इसको हम जो है ENG फाइल से फ्लैश करेंगे। अब हम इसको फ्लैश करेंगे। ठीक है, फ्लैश स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस मैंने किया है कि आपने किया पूरा? मैंने किया सर। आपने किया पूरा स्टेप? यस सर। ऐसा तो नहीं रिवॉल्व करके हमने? नो सर, नो सर, सारा लाइव है यहाँ पे जो लाइव है। चलिए ठीक है, तो अब कंप्लीट। अब थ्योरी के हिसाब से ये फोन क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए।
तो जैसा हमने थ्योरी पढ़ा है उसके बेसिस पे तो फोन ऑन होना चाहिए, उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऑन नहीं होता है तो उसका भी रीजन बताया है, उसका भी रीजन, ठीक है। चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि कंप्लीट हमारा जॉब डन होता है कि नहीं। तो ये प्रोसेस एवरीवन कर सकता है, अगर किसी को भी यहाँ पे बैठा देते सब कर लेते। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? सर अब इसके बाद जो है हम इसका सिक्योरिटी फाइल जो है रिपेयर करेंगे। तो वो चीज आप उसको स्किप कर देंगे? यस सर, वो सिक्योरिटी पर्पज से। यस सर। बाकी सिक्योरिटी ये सबको पता है कैसे रिपेयर होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा डन हो गया, अब दिखाइए सबको कि चालू हुआ कि नहीं हुआ। बैटरी लगा के बैटरी लगाइए और डिस्प्ले कनेक्टर लगाइए। पावर वहाँ पे स्विच हो, ये इधर ये फर्स्ट वाला हाँ। बताना भाई। ऑन हो गया सर। किसमें दिखाना, इसमें? अच्छा चालू हो गया फोन हमारा? यस सर। अब ये फोन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हमारा ये फोन। अब ये किस मोड में चालू होगा? एनजी मोड में। एनजी मोड में चालू होगा। एनजी मोड में चालू होने के बाद ये देख सकते हैं कंप्लीट हमारे ये फोन ऑन हो गया है। तो कैसा लग रहा है सीरीज बताइए? सर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है करके कॉन्फिडेंस लेवल। यस सर नेक्स्ट लेवल पे है सर कॉन्फिडेंस लेवल का लग रहा है। तो चलिए अब आपने इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर दिया है, यस सर। ठीक है। आपने इसको स्किप कर दिया ऑप्शन को, यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले हैं सर? अब हम नॉर्मल फाइल से इसको सर अभी आरपीएमबी को सर वो इस फाइल को आपने सिक्योरिटी रिपेयर कर दिया है। यस सर। अब क्या करने वाले हैं? सर आरपीएमबी राइट करेंगे। आरपीएमबी की जनरेट करने। यस सर। यस आरपीएमबी की जनरेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस आपको पता है कि नहीं पता? यस सर। कि नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? यस सर। यस सर। चलिए अब सबको आरपीएमबी की जनरेट करके बताइए। सबसे पहले आप चेक करके बताइएगा कि आरपीएमबी है कि नहीं, उसके बाद जनरेट करिएगा और फिर से चेक करके बताइएगा कि आरपीएमबी जनरेट हुआ कि नहीं। ओके सर। आप प्रोसेस करेंगे, किस करेंगे? तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ये भी मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। अब कैसे करना है सारा कुछ आप सर कमांड के थ्रू करना है। कमांड पोर्टल से करेंगे, ठीक है। फिर तो ये कमांड सबको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो मॉडल नंबर शो होना चाहिए। वेट करेंगे अभी, वहाँ पे क्या का मैसेज आएगा जब तक कनेक्ट नहीं होगा। फिर से निकाले लगाइए, क्योंकि वहां पे आपका मॉडल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए वहां पे? ठीक है, फिर लगाइए, ठीक है। कमांड दीजिए, फिर उसके बाद देखते रहिए, इसमें अलाउ का मैसेज आएगा। हमारा जो है वो डायग्नोस्टिक पोर्ट बन गया है। अब हम इसको कमांड दे के आरपीएमबी की जनरेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कमांड पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका डिवाइस नेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो डिवाइस नेम आ गया हमारा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे?
अब ये दूसरा कोड डाल रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 चीजें आ रही है। कितनी चीजें आ रही है? सबसे फर्स्ट में 0 में आपको अगर आरपीएम की जनरेट करना है तो 0 वाला कौन सा करना है? 0। और अगर चेक करना है तो कौन सा? 2। और ऑलरेडी ये तो हमने आरपीएम में क्लीन लिया था ना। यस सर। तो सीधा जनरेट कर दें। ठीक है, दवाइयाँ 0 करिए अपना जनरेट। ठीक है, देखो कंप्लीटेड आ गया। चलो अब एक बार रिकनेक्ट करिए और चेक करके दिखाइए कि हमारा हुआ कि नहीं। ठीक, तो एक बार हम इनको चेक करके दिखाइए कि हमारा आरपीएम जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड कमांड, सेकंड कमांड। अच्छा सॉरी सेकंड। अब क्या प्रेस करेंगे? 2। क्या प्रेस करेंगे? और देखेंगे कि हमारा आया कि नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या लिख गया? ओके सर। हो गया। क्या हो गया? तो ये प्रोसेस सभी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? आगे का स्टेप क्या है आपका? सब ये नॉर्मल फाइल से फ्लैश करेंगे, फ्लैश फाइल से। अब अगर यहीं पे आरपीएम की जनरेट नहीं करते और नॉर्मल फाइल डालते तो कभी फोन ऑन होता? कभी भी ऑन नहीं होता। ठीक है, यूएमटी यूसी फाइल से करिए। हाँ, ठीक है, थोड़ा बोल के करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे। फोन फिर से कनेक्ट करना। पीडीएफ में कनेक्ट होगा ना फोन? यस सर। तो फाइल आपने लोड कर दिया क्या? यस सर। ठीक है, फाइल लोड कर दिया है। अब बैटरी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा चालू हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर। कुछ भी प्रोसेस मैंने तो नहीं किया यहाँ पे। नो सर। ठीक है, अब ये थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट फोन क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। और देखते हैं कि कंप्लीट हमारा ये फोन ऑन होता है कि नहीं।
चालू हो गया? चालू है। तो वो कैसा लग रहा है अभी ये करके आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये पॉसिबल सिर्फ एशिया टेलीकॉम में ही हो पाता सर, ऐसे टेलीकॉम। देव सर के सपोर्ट से और सर आप लोगों के सपोर्ट से। तो अभी खुद से करके कॉन्फिडेंस लेवल अभी आपका कैसे है? ये सर नेक्स्ट लेवल पे है सर। अभी ऐसे नेक्स्ट निकालना टाइम हो या लगाए आपने कंफर्टेबल और आइडेंटिफाई राइटिंग हो गया और यूएमटी से फ्लैशिंग हो गया, ये सारा कुछ आपने किया है? यस सर, सारा इजी वे में लगा सर, सारा इजी वे में हुआ। इससे पहले करते थे आप? नो सर। चलिए ठीक है, तो फाइनल हम चालू होने देते हैं और देखते हैं कि हमारा कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं। ठीक। बंद कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा। देख सकते हैं फ़ोन पूरी तरीके से चालू हो गया है। हम इसका बाकी सेटिंग को करते हैं। ऐसे थोड़ा सामने दिखा दीजिए, ऐसे घूम जाइए। हाँ, जूम करके लाइट मारे। ठीक है, फाइनल सेटअप इनको दिखा दीजिए ऑन करके। तो लोगो स्टार्ट पे तो नहीं गया हमारा फोन? नो सर। ठीक है, नहीं हुआ। फाइनल स्क्रीन नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तब तक आप ताली बजा दीजिए। वीडियो बना आशीष भाई की वीडियो बना और अभी आप देख सकते हैं कि फ़ोन पूरी तरीके से वर्किंग मोड पे आ गया है, हम यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीज़ों को ही लेकर बैठे रहे। तो मेरे हिसाब से आपको ये मल्टीमीटर को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके लिए जो मल्टीमीटर है ये दोनों बेस्ट है। एक DT 17 है, जो कि मैंने अपने सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी जो स्टूडेंट हैं हम उनको यही प्रोवाइड कराते हैं, और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DT 17 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में
एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।